अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट बिजनेस। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस चाहे कितनी ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, अगर इसकी सेल कम हो तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि इसकी सेल ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी इतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने मौजूदा कस्टमर के साथ मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, यानी कस्टमर वही लेकिन सेल्स डबल। अगर आप भी कोई सेल्समैन हैं या आपकी कोई शॉप, ऑनलाइन स्टोर या कोई भी बिजनेस है, तो सिंपल सेल्समैन होना काफ़ी नहीं, आपको मुख्तलिफ सेलिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आज हम जिस सेल्स टेक्निक के बारे में सीखेंगे वो है सजेस्टिव सेलिंग, जो कि अप सेलिंग या एड ऑन सेलिंग भी कहलाती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सजेस्टिव सेलिंग है क्या। इसमें आप कस्टमर को इसकी मतलूबा प्रोडक्ट के साथ इससे मिलती जुलती लेकिन निस्बतन कम प्राइस वाली प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं, या अगर वो स्मॉल साइज में खरीदना चाह रहा है तो आप इसको मीडियम या लार्ज आइटम सेल कर देते हैं। इस सेल्स टेक्निक को आप अपनी शॉप, स्टोर और बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर आपको कभी मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट या KFC जाने का इत्तेफाक हुआ है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनके पास आमतौर पर 3 साइज के बर्गर, पिज़्ज़ा, ड्रिंक्स या फ्रेंच फ्राइज होते हैं। एक होता है स्मॉल या रेगुलर, दूसरा मीडियम और तीसरा लार्ज। आप जब भी कभी पिज़्ज़ा, ड्रिंक या फ्रेंच फ्राइज के लिए ऑर्डर करने काउंटर पर जाएंगे तो वहां बैठा कैशियर या ऑर्डर टेकर आपसे यही सवाल करेगा कि सर आपको मीडियम चाहिए या लार्ज। हालांकि स्मॉल या रेगुलर भी अवेलेबल होता है और मे बी आपकी डिमांड भी वही हो, लेकिन वो आपके माइंड में एक हुक क्रिएट कर देगा कि आप मीडियम या लार्ज भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये स्टाफ ज़बरदस्त ट्रेंड होता है और ये टेक्निक तकरीबन हर बिजनेस अप्लाई करता है। इसी तरह अगर आप इनका मेन्यू देखते हैं तो इसमें डिशेस का नाम लिखा होता है और साथ काफ़ी सारी डिटेल्स भी लिखी होती हैं, जो कि एक नए कस्टमर को आमतौर पर समझ ही नहीं आती कि ये डिश है क्या। और फिर इतनी ज़्यादा डिशेस होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस किस का ऑर्डर करें। रिसर्च से साबित है कि 68% नए कस्टमर्स इन मेन्यूज को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन साथ ही एक वेटर यानी ट्रेंड सेल्समैन खड़ा होता है। ये वेटर कम और सेल्समैन ज़्यादा होता है, तो आप इससे हेल्प लेते हैं कि आप सजेस्ट करें, तो वो आपको बताता है कि सर ये ऑर्डर कर लें, ये बहुत टेस्टी है। फिर अगले पेज से बताता है कि ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर 2 पेजेस के बाद कहता है कि सर इसकी भी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसी तरह 4 या 5 डिशेस आपको सजेस्ट करता है, लेकिन आप ध्यान देना कि वो तमाम ही डिशेस सबसे महंगी होंगी। ये सब सेल्स बढ़ाने के लिए होता है। जब आप कपड़े, जूते, परफ्यूम या कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो आप माइंड बना के जाते हैं कि आपने सिर्फ 5,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, लेकिन जब आप स्टोर में एंटर हो जाते हैं तो वहां पर मौजूद एक्सपर्ट सेल्समैन आपको ऐसे डील करते हैं कि आप थोड़े से डिस्काउंट के चक्कर में 5,000 की बजाय 8 से 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं और आप खुश और मुतमईन भी होते हैं। इसके अलावा भी ढेरों मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यकीनन आप भी इस सेल टेक्निक का शिकार हुए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपना दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर करें। ये सेल टेक्निक सिर्फ फिजिकल बिजनेस में ही नहीं चलती, बल्कि ऑनलाइन भी इसी तरह सेल होती है। आप दराज पर एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो इसके साथ ही इससे मिलती जुलती 10 प्रोडक्ट्स और सामने आ जाती हैं। इसी तरह आप YouTube पर एक वीडियो देखने आते हैं लेकिन 10 देख कर जाते हैं। यही टेक्निक सजेस्टिव सेलिंग कहलाती है। अब आपको बताते हैं कि आपने अपने स्टोर, शॉप और बिजनेस में सजेस्टिव सेलिंग अप्लाई करते हुए किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है कि आपका कस्टमर इस बात को फील ना कर पाए कि आप इस तरीके से सेल्स को पुश कर रहे हैं। इसमें आपने 3 अहम बातों का ख्याल रखना है। सबसे अहम पॉइंट यह है कि इस टेक्निक को आपके सेल्समैन की बजाय आपका कैशियर अप्लाई करे, यानी शॉप के अंदर ऐसा आदमी कस्टमर को रिकमेंड करे जिस पर कस्टमर को शक ना हो कि वो सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। आजकल कस्टमर बिहेवियर बहुत हद तक चेंज हो चुका है। कस्टमर ज़्यादा बोलने वाले और शातिर सेल्समैन से कतराते हैं, लिहाजा आप भी ये काम अपने कैशियर या वेटर के जरिए करवाएं। इसके बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके कैशियर या वेटर को प्रोडक्ट के बारे में डीपली मालूम हो, और जब कस्टमर खरीदने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा हो तो इसकी नज़रों पर भी तवज्जो रखें कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और इसको पसंद आ रही है, या जिस चीज़ के बारे में कस्टमर आपके सेल्समैन से सवाल पूछ रहा है आपका कैशियर भी वही चीज़ रिकमेंड और सजेस्ट करे। इस तरह कस्टमर अपनी चॉइस और आपकी सजेशन को कनेक्ट कर पाएगा और इसको अपनी पसंद की हुई चीज़ पर मज़ीद ट्रस्ट हो जाएगा और वो ख़रीद कर ही जाएगा। तीसरी और अहम बात यह है कि कस्टमर आपके जिस सेल्समैन के साथ डील कर रहा है, इसके अलावा आपका कैशियर या वेटर या आप खुद कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करें, और बेहतर है कि इसके साथ इस प्रोडक्ट को लेकर अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। यानी आप बता सकते हैं कि मैंने खुद ये चीज़ इस्तेमाल की है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, या मेरे कज़न या फ्रेंड ने भी यूज़ की है, वो भी बहुत सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ख्याल रखें कि इसमें झूठ ना हो, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी वाकई अच्छी होनी चाहिए।
امید ہے آپ آج سے اس سیل ٹیکنیک پر توجہ دے کر اپنے کاروبار کو تیزی سے بڑھانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ سیلز بڑھانے کے مزید پروفیشنل طریقے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ اپنے بزنس کو مارکیٹ میں نمایاں بنانا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ والی ویڈیو پر کلک کریں۔